दृष्टांकित वर्णन किया गया है। कैसे आदमी छोटे से स्तर से अपने संघर्षों के द्वारा बहुत आगे तक जा सकता है। हो सकता है कि आप सब लोग जब ये पुस्तक पढ़ेंगे तो एक मार्गदर्शक का काम करेगी और आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं ये बहुमूल्य साबित होगी। मैं ऐसा आशा करता हूँ। उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्री मिलन जी हमारे मित्र हैं, बड़े भैया हैं। ये किताब मुझे लगता है इनकी जो बायोग्राफी है अभी अभिनय किया है वो आधा सफर है। इससे और अच्छा आगे जाए यही मेरा आशीर्वाद है। यही मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि और इससे अच्छा जाए और अच्छी किताब लिखी जाए और इनके अच्छे भविष्य के लिए उज्जवल कामना के साथ मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही हमारे यूट्यूब प्रसिद्ध है वो बड़े भाई के रूप में मानते हैं डॉक्टर साहब को, वो भी दो सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर आए हुए सभी और उनकी बुक जो उनके जीवन पे आधारित है इसका भी विमोचन किया गया है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सदा ही उनका जीवन ऐसे ही उच्च स्तर पर पहुंचता रहे, उनको दिन दोगुनी और रात चौगुनी सफलता मिलती रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इन सबके लिए शुभकामनाएं देता हूँ, जिसके लिए आप सब लोग ताली बजाएं 5 मिनट के लिए। मैं और मेरी कहानी किसी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि एक सच्चे जीवन की यात्रा पर आधारित है। संघर्ष, असफलता, गिरावट और फिर उठकर खड़े हो की कहानी है। यह जीवन उन गरीब परिवारों के बच्चों के लिए है जो समर्पित हैं, किसान के घर में जन्म लेते हैं, मजदूरी करने वाले माता पिता की संतान हैं, जिनके सपने बड़े होते हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती है पर दिल में हिम्मत जरूर होती है। मैं यह विश्वास करना चाहता हूं कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। गरीबी हमें मजबूत इंसान बना देती है। जैसे लोहा आग में तपकर मजबूत, वैसे ही संघर्ष में तपकर इंसान भी अडिग बन जाता है। खोखले पाइप में वह दम नहीं होता है जो तपे हुए लोहे में होता है। सरकारी स्कूलों में बैठे हजारों बच्चे जिनके पैंट फटी होती है या जिनके पास किताबें कम होती हैं, उन्हें खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उन्हीं में से कोई आगे चलकर डॉक्टर बनता, कोई अधिकारी बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनेगा। सफलता कपड़ों से नहीं, हिम्मत और मेहनत से तय होती है। यह जीवन
मेरी कहानी में उन सभी के लिए संदेश है जो हालात से घबराते हैं। अगर इंसान ठान ले तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। मुझे आशा है ये जीवन आपको प्रेरणा देगी, हिम्मत देगी, विश्वास दिलाएगी। कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती है। आप सभी से निवेदन है कि इस प्रयास को सहयोग दें, कि सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू। बैठे हैं मेरे छोटे भाई विपिन जी। हाँ, नहीं होता है। अगर आदमी कर्म अच्छे हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर बढ़ता चला जाता है। आपने सब चीजों को सबके सामने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा हमारे सामने उपस्थित है डॉक्टर संदीप जो और मैं अपने दिल की बात आपसे रखना चाहता था। मैं सोचा तो मुझे बात करने का मौका मिलेगा नहीं, बट लकली दे दिया डॉक्टर को अच्छे हैं ही, उसमें कोई शक नहीं है। इज ए गुड मैनेजर। मतलब जीवन के जितने भी पहलू सफलता के लिए चाहिए हर चीज डॉक्टर साहब के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि बधाइयों का सिलसिला चलता रहे। आप तो यही हैं, आगे मेरा आशीर्वाद है, मेरे छोटे भाई की तरह हैं कि और भी मौके मिले हम लोग को बधाई देने के। धन्यवाद। अच्छे से खा लें और बढ़िया से चलें, बढ़िया सुरक्षित रहें। हमें बहुत पहले से देखे हुए हैं, जो कार्य देखे हुए हैं उसी को लेकर मैंने एक रचना लिखी हुई है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शीर्षक है शून्य से शतक तक का सफर। हमने जब से आपको देखा, आप अथक और निरंतर कार्य करते हुए देखा। तब भी आप सरल थे, आज भी आप सरल हो। आपने अपने मरीजों के प्रति जो ज्ञान और सेवा बहुत अद्भुत प्रदान किया हुआ है वो बहुत महान है। आपके कार्य को जोश और उत्साह से भरपूर पाया हुआ है हमने हमेशा। जब आप लोगों को अलग अलग व्यक्तित्व को दर्शाता है, आपके द्वारा सभी लोगों जो चिकित्सा में अद्भुत और अपूर्णीय कार्य किया हुआ है वो बहुत महान है। हम आप सबके सानिध्य में अपना बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और डॉक्टर साहब का जोर करके आशीर्वाद लें और हम लोग भी उनका आशीर्वाद लें। इसके पश्चात मैं चाहूंगा और अपने शब्दों है कि कम संसाधनों के बीच में भी अगर आपको ऊपर बढ़ने की इच्छा है तो बिना कोचिंग, बिना ट्यूशन, बिना किसी चीज़ों के आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये अमेजॉन पर मात्र 149 की है। हमें लगता है सभी लोग ऑर्डर कर लें और ये एक बहुत अच्छी किताब है। और धन्यवाद। समर्पित कर रहा हूँ जिसने वो फल पैदा किया। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर लगता। आप हमें, हम आपको याद रखते रहे। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी कि आप ऐसे ही चाँद की तरफ जगमगाते रहे। धन्यवाद। इसी तरीके उनका विकास आगे बढ़ता रहे और सदर अस्पताल भी आगे बढ़ता रहे। हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को बहुत बहुत सम्मानित करता हूँ। कहने के लिए तो मैं बहुत कुछ कहूँ, माननीय डॉक्टर आर.के. यादव जी के लिए। इसके बाद में मैं समस्त जनता को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं समस्त आज एक बहुत खुशी का दिवस है। इससे ज़्यादा खुशी तो मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा छोटा भाई माननीय आर.के. यादव डॉक्टर बहुत हमारे लिए तो इतने प्रिय। और मैं ये कामना करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ, उतना मेरे लिए बहुत बड़ी सहानुभूति होगी। और मेरा आशीर्वाद हमेशा छोटे भाई के साथ है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त कुबेर हॉस्पिटल के लिए अपने जीवन के सभी आदर्श मूल्यों को उन्होंने देखा है। मैं चाहूंगा कि वो आवे मंच में और के रूप में डॉक्टर डी.के. सिंह, मैं उनका चरण स्पर्श करके धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने यहाँ पे अपना अमूल्य समय निकालकर यादगारों पल में एक है। जब मैं इस रास्ते में कई चुनौतियां आई,
कई बार परिस्थितियां कठिन हुई, लेकिन एक चीज कभी नहीं हुई, वह थी मेरे सपनों का पूरा करने की जिद और आगे बढ़ने का हौसला। मेरा नाम डॉक्टर आर.के. यादव है और आज मेरी जीवनी की एक किताब के रूप में प्रकाशित नहीं हो रही, बल्कि यह एक संघर्ष, उस विश्वास और मेहनत की कहानी है जिसने मुझे हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने सिखाया। इस किताब में मैंने अपने जीवन की सच्चाई लिखी है। वे दिन जब हालात कठिन थे, वे पल जब हार मान लेना आसान लगता था और वे क्षण जब एक छोटी सी उम्मीद ने मुझे फिर से खड़ा जरूर कर दिया। मैं मानता हूं कि सफलता किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये हजारों दिनों की मेहनत है, धैर्य और विश्वास का परिणाम होती है। अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। मैं उनसे धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। उनके सहयोग और आशीर्वाद के बिना यह यात्रा संभव नहीं थी। दोस्तों, मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहता हूं, सपने देखना मत छोड़िए, सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि बड़े सपने ही बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं। रास्ते में कठिनाइयां जरूर आएंगी, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो मंजिल भी आपको ढूंढते हुए आएगी। किसी एक व्यक्ति के दिल में यह विश्वास जगा सके कि वह भी अपने जीवन को बदल सकता है, तो मैं यह समझूंगा कि मैं जीवनी सच में मेरी सफल हो गई। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिंदगी हमें परखती है जरूर, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते वह इतिहास लिखता है। आज मेरे कहानी का समर्पित है उन सभी अनकहे प्रेमियों को, यह कहानी समर्पित है उन सभी प्रेमियों को जो कभी शब्दों तक पहुंच नहीं पाए, पर दिल के कोने कोने में जिंदा रहे और आत्मा में बस गए। मैं अपने जीवन की इस यात्रा में उन सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने हर छोटे बड़े संघर्ष में मेरा साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन रही हों। मेरे परिवार और अपने लोगों ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। गरीबी, अभाव, परेशानियों के दिनों में भी उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बना रहा। मैं विशेष रूप से अपने माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उन्हें देखकर मुझे देवकी और वासुदेव की कृति यानी कि छवि का आभास होता है। उनके संघर्ष, त्याग और आशीर्वाद ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। जीवन भर मैं उनका ऋणी रहूंगा। मैं अपनी पत्नी श्रीमती राधा का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हर कठिन समय में उनका धैर्य, विश्वास प्रार्थना करता हूँ कि इस जन्म में नहीं, जब भी मुझे इंसान का जन्म मिले तो मैं राधा का पति बनकर सौभाग्य मुझे मिले। और बेटों को ये स्नेहपूर्ण आशीर्वाद देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने कृतज्ञता व पालन करते हुए जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करे और अपने सपने पूर्ण करे। मैं बहुत ही छोटा था, क्लास 3rd में मैं पढ़ता था। जिस स्कूल में पढ़ाई होती, 3 बहन हैं। पिता किसी भी इंसान को किसान, मजदूर और जिनके पास फटे पैंट, सारे बच्चे जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, जिसके पास किताबें नहीं होती हैं, पर उनको इस किताब के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि उन बच्चों को कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसी सरकारी स्कूल से हमारे जैसे डॉक्टर, हमारे जैसे जज, कलेक्टर बन के आएगा। वो कभी अपनी फटी पैंट और कम पुस्तक के वजह से अपनी पढ़ाई कमजोर ना करें, जीवन में हमेशा बढ़ते रहें, तो उनको भगवान भी देखता है और वो आगे बढ़ के जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
कक्षा 3 में पढ़ता था। एक बार की कहानी है, मैंने इसमें लिखा भी है। उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा था। गांव के कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ पे एक ट्रैक्टर आया गेहूं काटने के लिए, पर गांव के कुछ लोगों ने उनको मना कर दिया कि इसमें गेहूं कम है। बहुत निराश हो गए। उस समय बहुत छोटा था। पिताजी ने उस समय एक एक करके गड्ढा करीब 2 से 3 किलोमीटर एक थ्रेसर की मशीन थी, वहां पर इकट्ठे किए। पिताजी वहां से चल के घर पर कुछ खाना खाने के लिए आए, तब तक वो लोग उनके पास भी पहुंच गए। उन्होंने वहां पर भी मना कर दिया उनको कि इसमें गेहूं नहीं निकलेंगे, आपकी कटाई भी नहीं निकल पाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। पिताजी हमारे बहुत मायूस थे, छोटे थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे चाह के भी, पर पता नहीं कुदरत की करिश्मा कहां से हुई और वहां से करीब 3 किलोमीटर फिर जाके उन्होंने एक गड्ढे इकट्ठे किए और वहां पे इकट्ठे करके गेहूं काटे गए। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस खेत में, किसको कहते कुदरत का करिश्मा। शाम में एक डॉक्टर जरूर बना हूं, लेकिन इसके पास भी तो बहुत बड़ी कहानी है। मैं कक्षा 12 पास किया था, बीएससी का एडमिशन लिया था। हर गांव में ऐसी राहती है, ऐसी राजनीति स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। आज मेरे भैया यहाँ पे नहीं आए हैं, वो भाई जरूर है, खून के रिश्ता है, लेकिन वो मेरे पिता स्वरूप है। जब मैं कक्षा 3 में पढ़ता था तो उनकी आर्मी की नौकरी लगी और उन्होंने मुझे ट्रांसफर करके एक अंग्रेजी स्कूल में डाला, जहां पर मैंने अंग्रेजी पहली ईयर में पढ़ी और उस स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे मार्क अंग्रेजी में आए। उस स्कूल का मुझे मॉनिटर बना दिया गया और जैसे ही मेरे भैया की नौकरी लगी आर्मी में, जानो मेरे घर में एक खुशी की लहर आ गई। पहली तनख्वाह उनकी 1800 रुपए थी, महाराष्ट्र में पोस्टिंग थी। 6 महीने बाद ऐसे आए तो उस 1800 रुपए से उन्होंने मेरे घर के सारे लोगों के लिए कपड़े लाए, पिताजी के लिए कुर्ता धोती लाए, हम भाइयों और बहनों के लिए कपड़े लाए। इतनी खुशी हुई कि जिस व्यक्ति के हमारी इस किताब में लास्ट में मेरी पुरानी यादें हैं, मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। और जब वो मुझे पैंट शर्ट मिला तो इतनी खुशी हुई अंदर से कि वास्तव में आज हम इस लायक हो गए कि हम पैंट शर्ट पहन सकते हैं। तो गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, गरीबी से डरना नहीं चाहिए, गरीबी हमें मजबूत बनाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इस किताब में लिखा, गरम आग से तपते हुए जो लोहा पिलर बनकर तैयार होता है, उसमें जीवन भर खड़े होने की ताकत होती है, और जो खोखले पाइप से खड़े होते उसमें वो ताकत नहीं होती है। इसलिए गरीबी को कमजोर नहीं समझना, गरीबी हमें मजबूत बनाती है। साहब कक्षा 12 में क्रॉस किया, बीएससी में एडमिशन हुआ। हमारे गांव में कुछ ऐसी लड़ाइयां हो गई और हमारे बीच वाले हो गए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि खून का रिश्ता। साहब मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी, मेरे पास एक बंदूक थी, उसने 2 कारतूस भर के मुझे दे दिए। मैंने उस पार्टी के सीधे गोली मार दी और चांस की बात, जो गांव के प्रधान थे उनके पिताजी को गोली लग गई और वो घायल हो गए। 19 दिसंबर 2007 साहब वहां पे चल के हमें चारों तरफ में पुलिस ने घेर लिया, क्योंकि वो प्रधान थे और हम एक छोटे परिवार से, लंबी बात आ जाती तो बेटा चाहे जितना कमजोर हो, चाहे जितना गरीब हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वही कहानी मेरे साथ में थी। इसके बाद और हम और भैया वहां से निकल चुके बंदूक लेके। साहब मुझे हमारे यहाँ पे नारियां पड़ती है, तो उस नारियां पे पुलिस, चारों तरफ पुलिस हमको निकलने नहीं दे सकती थी। हमने करीब उसी अरहर के खेत में नारिया के पहले खेतों में छिप के करीब 3 घंटे बिताए, लगभग 12-1 बज गया रात में।
और इतनी ठंडी, हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, मजबूरी भी थी। हमने तय किया, वहां से करीब 30 किलोमीटर हमारी बहन का घर था। रात में करीब 2 से 3 बजे मैं पहुंचा वहां पे बहन के पास। हमारे बानोई यहाँ मौजूद है, क्या ही बताऊं, उन्होंने मुझे इतने अच्छे शब्दों से प्रदर्शित किया। भाई, मैं रात में गया, बानोई साहब ने मुझे बैठाया, बड़ी सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, परेशान ना हो, जो हुआ सुबह देखते। उसी समय मेरी बहन आई और उसने मेरे पीठ पे हाथ फेरा। उसी रात में सोचो, इतनी ठंडी में बेचारी आलू के पराठे मुझे बना के लाई। सोचो कितनी अच्छी बहन होगी, आज वो यहाँ पे मौजूद है। तो उसका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा जिसने इतनी रात में मुझे आलू पराठे खिलाए और इतनी खराब स्थिति में उस बहन को जन्म दी। साहब, ये किताब को पढ़ने से उन किसान बच्चों को, उन मजदूर के बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस तरह के संघर्ष करें। वो गरीबी कमजोरी से घबराए ना, किताबें नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके पढ़ाई करें तो वो भी इसी तरीके से सफलता जरूर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Of the day in my life, because my boss, Dr. R.K. Yadav sir, क्योंकि मैं इनको एक अपने मेंटोर के हिसाब से ही मानता रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में बहुत सारी विविधताएं हुई, बहुत सारे क्लासेस हुए, तो हर आपने अपने जीवन में आपने अनुभव किया होगा। जो अच्छा पढ़ने में स्टाफ होगा उसने यही देखा होगा कि कोई टीचर है, वो समय है जहाँ मैं अपने डॉक्टर साहब आके यादव को अपना उस्ताद, अपना गुरु, अपना बॉस मानता हूँ और इन्हीं के पद चिन्हों में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अनुराग यादव सर।